माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग 7 मूल पाप में ईर्ष्या या जलन जिसको कहते हैं, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1866 1866 में 7 मूल पाप में अगला पाप के विषय में, चौथा पाप के विषय में लिखा है यही ईर्ष्या, जलन। दूसरों की अच्छाई पर आपको खुशी नहीं, दूसरों को देख करके आपका हृदय में एक दर्द, एक परेशानी हो रहा। दूसरों को पहनावा, दूसरों के धन, दूसरों को चाल चलन, ये आपको अगर दुख पहुंचा रहा है, दर्द पहुंचा रहा है, जलन हो रहा है, इसी को ईर्ष्या कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2539 में इसके विषय में लिखा है, दूसरों के जीवन में जो अच्छाई हो रहा है उसको देख करके या उनके उन्नति ये देख करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मन में कुछ परेशानी हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, दूसरे के अच्छाई को आपको सहन नहीं कर पा रहा है, इस अवस्था को ही हम ईर्ष्या जलन कहते हैं। इसको जलना कहते हैं। इसका भी पीछे का कारण है, जिसके ऐसा स्वभाव है, ईर्ष्या जलन है, वो कमजोर होते जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जल रहा है, हड्डियां जल रहा है, मांस जल रहा है। मोटा था पहले लेकिन अभी पतला होते जा रहा है, क्योंकि दूसरों को देख करके, उनके विषय में सोच करके दिन रात वो जलते रहता है। जलना इसलिए बोलता है ईर्ष्या को। संत थॉमस एक्विनस सुम्मा थियोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर इस ईर्ष्या के विषय में लिखा है, ईर्ष्या तब पाप बनती है जब हम दूसरे की भलाई से दुखी होता है। दूसरे के अच्छाई को देख करके अगर आपके मन में कुछ, हाँ उनको ये मिला, उनका बेटा फर्स्ट डिवीजन में आया, हमारे बच्चे से भी उनको मिला, इस प्रकार के एक अच्छाई बोल रहे हैं, वो पाप नहीं है, वो ईर्ष्या नहीं है। दूसरों का सौंदर्य को देख करके, पहनावा को देख करके, हाँ बहुत अच्छा है, आपका ये कपड़ा अच्छा है, इस प्रकार उनका तारीफ कर पा रहा है, इसका मतलब आपके अंदर वो ईर्ष्या नहीं है। यदि आप नहीं कर पा रहा है, दूर से यहां वहां खड़े होकर के उनको दूर दूर से देखना, टेढ़ी मेढ़ी नजर से देखना, इसका मतलब आपके अंदर ये ईर्ष्या है। इसलिए सीधा भी जाकर के नहीं देखेगा, टेढ़ी नजर से दूसरों को देखते रहेगा, उनके विचार में बारे में सोचते रहेगा। संत थॉमस एक्विनस बोल रहा है, वहां पर वो ईर्ष्या का पाप आपको नष्ट करना शुरू किया। दूसरों जैसे बनने की अगर एक अच्छा प्रेरणा है, कोई मान लो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, हाँ मुझे भी ऐसा पढ़ करके अच्छा बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, ये सोच को ईर्ष्या नहीं कहते। अगर
कोई एक अच्छा गाड़ी लिया हुआ है, उसको देख रहे हैं, हाँ मुझे भी ऐसा गाड़ी अच्छा लगेगा, ऐसा सोचना ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या वो है उनकी गाड़ी को देख करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कष्ट लग रहा है, तब वो पाप बनता है। यदि कोई मेहनत कर करके फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, मुझे भी ऐसा मेहनत करना है, ये सोचना ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या तब बनेगा उनका उन्नति, उनका फर्स्ट डिवीजन आपको दर्द दे रहा है, परेशान कर रहा है, उनको हराने के लिए आप प्रयत्न कर रहा हो, इसका मतलब वो ईर्ष्या आ गया, कंपटीशन आ गया, वो जलन आ गया। मुझे भी ऐसा मेहनत कर कर बनना, ये सोचना वो ईर्ष्या नहीं होता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 का वाक्य 30 को पढ़ करके मैं सुनाना चाहूंगा। मुझे बहुत स्पर्श करने वाला एक 29-30 से शुरू करते हैं। क्रोध के विषय में था 29 में। 30 में, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। यदि आपका मन शांत है, आपका शरीर अच्छा स्वस्थ रहेगा। यदि आपका मन अशांत है, ना रात्रि में नींद आएगा, करवटें बदलते रहेगा, दूसरों के बारे में सोचते रहेगा, क्योंकि मन अशांत है, उसमें क्या होगा? आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसके बाद लिखा है, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। ईर्ष्या हड्डियों की क्षय है करके। उसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 26 को मैं पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन को घटाता है। अन्य लोगों को देख करके कई लोग जलते हैं, वो कमजोर होते हैं, उनको बीमार होते हैं। शारीरिक मानसिक बीमारी का एक कारण है इस प्रकार का क्रोध, गुस्सा, क्षमा ना करना और दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना। क्रोध और ईर्ष्या जीवन के दिन को घटाता है करके यहां प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 26 में। और चिंता समय से पहले किसी को बुढ़ा बना देती है। तो ईर्ष्या हड्डियों को क्षय करता है। शरीर कमजोर होने का पीछे का कारण यह बन सकता है। यदि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे, वाक्य 4 से आगे 8 तक पढ़ो, काइन को अपने भाई हाबिल के से ईर्ष्या हुआ। क्या ईर्ष्या का कारण? हाबिल के चढ़ावा को ईश्वर ने स्वीकार किया। देखो, ईश्वर उनको आशीष दिया, इसलिए भाई को आशीष दिया, इसलिए बड़ा भाई काइन उन पर ईर्ष्या किया। वो ईर्ष्या अपने भाई का हत्या तक लेकर के गया। अनेकों लोग दूसरों को हत्या करने के पीछे का कारण, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, निंदा करना, ये सबके पीछे के कारण है उनसे ईर्ष्या करना, जलन। ये उसी प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 में 37 यूसुफ के भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि यूसुफ को बार बार स्वप्न दिखता है और स्वप्न को सुन करके उन पर ईर्ष्या करना। और उससे पीछे पीछे उनके पिता याकूब ने क्या किया, एक नया कपड़ा, कुर्ता खरीद करके यूसुफ को पहनाया। उसको देख करके अन्य भाइयों को और ईर्ष्या हो गया, अरे ये तो पापा का पेट है। इस प्रकार बोल करके दूसरों से ईर्ष्या करने वाला आखिर में हमें मालूम है यूसुफ को मार डालने का कोशिश किया। इसके बाद मिदियानियों को बेचता हुआ सब हम लोग उसमें देख रहा है। इसी प्रकार सामुएल का पहला ग्रंथ के अंदर सामुएल से नहीं, दाऊद से ईर्ष्या करने वाले साउल को देख रहा है। साउल कई बार भाला फेंक करके दाऊद को मार डालने के लिए कोशिश किया और फौजियों को लेकर के दाऊद का पीछा पड़ गया, उसको मार डालेंगे बोल करके। क्या कारण है?
इस्राएल के जनता दाऊद का जय जयकार किया। दाऊद ने सहस्रों को मारा, लेकिन राजा साउल को वहां पर सैकड़ों का नामी दिया। अर्थात जितना राजा का महिमा गाया उससे बढ़कर के जब दाऊद ने गोलियात की हत्या किया, वहां के जनता उनका तारीफ कर करके, इसका मतलब वो शक्तिशाली, उनके उस शक्ति, उनका वो ज्ञान प्रज्ञा को देख करके साउल में ईर्ष्या आ गया, तो मारने के लिए पीछे पड़ने वाला व्यक्ति। इसी वजह से प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 के अंदर, प्रज्ञा अध्याय 2:24 के अंदर कहते हैं, शैतान के ईर्ष्या से ही मृत्यु का आगमन हुआ। हमें मालूम है आदम और एवा, मनुष्य ईश्वर के समान सृष्टि किया गया और सारे संसार का अधिपति उन्हें बनाया, मनुष्य को बनाया, सब सृष्ट वस्तुओं को मनुष्य के अधीन कर दिया। इसमें ईर्ष्या करने वाला शैतान हेवा को अपने वश में किया, पाप करवाया। देखो, शैतान का ईर्ष्या मनुष्य का पतन का कारण बन गया। इसी प्रकार आज भी शैतान ईर्ष्या उत्पन्न कर भाई भाई के बीच में, सब एक दूसरे के बीच में ये शत्रुता झगड़ा का पीछे का एक कारण यही है, ये शैतान के द्वारा ईर्ष्या पैदा करना। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अध्याय 13 वाक्य 13 के अंदर बोलते हैं, आप लोग ईर्ष्या और झगड़े में नहीं चलना चाहिए, भाई भ्रातृ प्रेम में बढ़ना चाहिए। जहां भ्रातृ प्रेम है वहां पर ये ईर्ष्या और झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार गलातियों को लिखते हुए गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 26 में संत पौलुस लिखते हुए बोलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या मत किया करो। हमें मालूम है ईसा मसीह का मृत्यु यहूदी पुरोहितों का, वहां का उस समय का नेतागणों का ईर्ष्या के कारण, क्रिस्त बड़े बड़े कार्य कर रहा है, चमत्कार दिखा रहा है, उनकी ओर कोई नहीं जा रहा है, उनकी शिक्षा पर ईर्ष्या के कारण ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया करके बाइबल मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 18 में, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 18 में हम लोग ये पढ़ने के लिए मिलेगा। संत पौलुस प्रेम का वर्णन कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 के अंदर किया है। संत पौलुस कहते हैं, जहां प्रेम है वो प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। हम लोग अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं, इसके पीछे का कारण है हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रेम की कमी है। तो प्रेम हमारे हृदय में बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2539 में लिखा है, दूसरे के अच्छाई में आपके हृदय में अगर थोड़ा दर्द लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हुआ है। और 2540 में ये अनेकों पापों का जननी अर्थात मूल पाप के रूप में भी इसको बता करके दिया। जिस व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार का जो स्वभाव है, नफरत है और दूसरों का बदनामी करने में वो तुलेगा, इस प्रकार का जो व्यक्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति, दूसरों को से नफरत रखेगा और उनको बदनाम करने में तुलेगा। कैटेकिज्म 2541 में 2541 में ये लिख करके रखा हुआ है। और कैटेकिज्म 2094 2094 में बताता है, ये ईर्ष्या प्रेम के विरुद्ध है।
इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या नहीं है। और जिसके हृदय में ये ईर्ष्या और जलन है, काइन के माफिक हत्या की ओर एक मनुष्य को लेकर जा सकता है। और जिस प्रकार जोसेफ के भाई विश्वासघात किया अपने भाई के साथ, इसी प्रकार का विश्वासघात करेगा ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति, और दूसरों के विषय में झूठी बातें बोलेगा और उनका बदनामी का कार्य करेगा। ये सब ईर्ष्या के कारण करते हैं। एक दूसरे से जो बैठ कर के बोलते हैं ना, फलाना के ऐसा ऐसे, उस व्यक्ति से अगर प्रेम होते तो उसके विषय में कुछ नहीं बोलेगा। आपके मन में जिसके प्रति ईर्ष्या है, ऐसे व्यक्तियों का आप बदनामी का बात करेगा। इस प्रकार परिवार में भी आपसी जो रिश्ता, जो संबंध है, वो सब तोड़ सकता है। फ्रेंडशिप, ईर्ष्या में फ्रेंडशिप, अच्छे फ्रेंड्स था, लेकिन ईर्ष्या आ गया, वो रिश्ता टूटा हुआ हमें मिलेगा। और ये एक प्रकार का आत्मिक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से कहते हैं, अंधापन इसे कहते हैं। बाया दाहिने फिर नहीं देखेगा, ईर्ष्या आ गया फिर वो अंधा बन जाता है। और इस प्रकार उसके हृदय से, उसके मन से खुशी लूट जाता है। इसका मतलब ऐसा है, ईर्ष्या करने वाला कभी मुस्कुरा नहीं सकता, कभी उनके हृदय में आनंद नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को देखते ही उसका चेहरा एकदम काला पड़ जाएगा। क्यों? उनका हृदय उनके प्रति आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने के कारण। बाइबल में अनेकों एग्जाम्पल मैंने बोल कर दिया, जैसे काइन हो, यूसुफ के भाई हो, शाऊल हो, ये सब इस प्रकार का लोग हमें मिला है। और उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में 2 पुत्रों के विषय में, एक पिता का 2 पुत्र, उड़ाव पुत्र के विषय में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला भाई अपने छोटे से ईर्ष्या करने के कारण अपने पिता के घर में प्रवेश नहीं किया, वही ईर्ष्या के कारण, क्योंकि छोटा ने गलती किया, पिता ने माफ किया और उनका स्वागत किया, इसमें वो ईर्ष्या किया। ये ईर्ष्या इस प्रकार बहुत ही विपरीत हम लोगों को नरक ले जाने वाला कार्य कर सकता है। यदि इस ईर्ष्या को खत्म करना है, उसका एंटीडोट, विपरीत जो गुण है, दूसरों से प्यार करना शुरू करो, भ्रातृ प्रेम को अपने हृदय में बढ़ाओ। प्रेम जहां आ गया वहां पर ये पाप नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगा। जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 13 वाक्य 4 में हम लोगों ने पढ़ा, प्रेम जहां है वहां ईर्ष्या नहीं होगा। और तुम अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ खुशी मनाना शुरू करेगा। रोमियो का पत्र दिया है 12 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, खुश होने वालों के साथ तुम्हें खुशी मनाना शुरू करना चाहिए। किसी के घर में कुछ खुशी का माहौल है, जाकर के खुशी मनाओ, उनको कुछ अच्छाई हुआ है उसमें शामिल हो जाओ, तब आप उस ईर्ष्या को खत्म कर पाएगा। फिलिपियों का पत्र दिया है 4:11 में, जैसे संत पौलुस कहते हैं, हर चीज में मेरे पास अगर कमी है उसमें मैं संतुष्ट रहना सीख लिया। हमारे पास जो है उसमें संतुष्टि आ गया, तो हमें दूसरों के अच्छाई को देख करके या उनमें ज्यादा है ये देख करके हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगा। अपने में संतुष्ट रहना, प्रभु में आनंद मनाना, वैसे हम लोग इस पाप को दूर कर सकता है। तो विपरीत गुण ईर्ष्या का है, प्रेम करना सीखो, वहां ये दूर चला जाएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें, हम आज से दूसरों की अच्छाई के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी सफलता में सच्चे हृदय से उनको बधाई देना शुरू करेंगे। हमारे अंदर से ईर्ष्या को हटाने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, प्रार्थना करेंगे जो हमारे पास है प्रभु उसके लिए धन्यवाद। और दूसरे लोग जो अच्छाई में है, अच्छा जीवन जी रहा है,
उसमें हमें अगर दर्द दे रहा है, उन्हें प्यार करो, उन्हें बधाई देना शुरू करो। और इस प्रकार का दर्द हमें लगता है ईर्ष्या का है, बार बार उसके लिए पाप स्वीकार करो। पाप स्वीकार हर बार जब हमें ईर्ष्या लगा उसके लिए जाकर के पाप स्वीकार करना। जिस व्यक्ति से हम लोगों को ईर्ष्या लगता है और प्रभु से हमें प्रार्थना करना, प्रभु उनको और ज्यादा दो और उनके जीवन में अच्छा ही करो। जैसे माता मरियम विनम्र है, जैसे संत जोसेफ विनम्र है, इसी प्रकार एक विनम्रता का जीवन जीने का, प्यार का जीवन जीने का निर्णय करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।